हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक कहानी जिसका नाम है एक अनोखा विवाह पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखें, वरना आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि आर्यन कॉलेज की कैंटीन में जाता है और उसके बाद क्या हुआ वो आज की स्टोरी में देखते हैं। और वहाँ बैठी रीवा और रेवती के सामने जाकर देखता है और वो देखता है कि सच में रेवती के मांग में सिंदूर है, जिस पे अभी तक आर्यन की नज़र नहीं गई थी। आर्यन को वहाँ देखकर रेवती और रीवा खड़ी हो गई और पूछने लगी क्या हुआ, लेकिन आर्यन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया और बाहर जाकर बैठ गया और वो बहुत दुखी भी लग रहा था। तो दोस्तों आगे क्या लगता है, क्या आर्यन के साथ रेवती की बात बन पाएगी? और ये रूही कौन है? आर्यन को अकेला और दुखी देखकर रूही और राहुल उसके पास जाते हैं और उसे थोड़ा अलग मूड में ले आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन रूही और राहुल की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब आर्यन राहुल और रूही की कोई बात का जवाब नहीं दिया तो वो दोनों भी थक कर बैठ गए। कुछ समय बाद आर्यन खड़ा हो गया और राहुल को बोला, जा गाड़ी निकाल, घर जाना है। और रूही, चल तुझे भी घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर राहुल दौड़कर गाड़ी निकालने चला जाता है और आर्यन रूही के साथ घर के लिए कॉलेज से निकल जाता है। अगले दिन सुबह आर्यन और राहुल कॉलेज के ग्राउंड में बैठे थे। तभी उन्हें कुछ लड़कों की हंसने की आवाज़ आई। तभी आर्यन कहता है, राहुल ये आवाज़ कौन कर रहा है यार, जाकर देख, मेरा सर दर्द हो रहा है ऐसे ही। राहुल कहता है, हाँ भाई रुक। फिर राहुल देखने जाता है और फिर आर्यन के पास दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, यार वो। ये सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ? राहुल कहता है, वो मनु और रॉकी दोनों रीवा और रेवती को परेशान कर रहे हैं, साथ में और भी लड़कियां हैं भाई। ये सुनकर आर्यन आराम से बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी राहुल कहता है, भाई ये गलत है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आर्यन ये सुनकर वहाँ से खड़ा हो जाता है और राहुल से कहता है, चल। राहुल और आर्यन जब गेट के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शांति है। फिर आर्यन राहुल की तरफ देखता है और पूछता है, कहाँ है भाई रेवती और रीवा? तभी आर्यन की नज़र रूही के पास जाती है, जो वहाँ खड़ी थी और अपनी एक दोस्त से बातें कर रही थी। आर्यन कहता है, रूही, तूने यहाँ मनु और रॉकी को देखा है क्या? रूही कहती है, हाँ, अभी वो दोनों उन लड़कियों को परेशान कर रहे थे। आर्यन कहता है, तो अब किधर हैं वो लोग? रूही कहती है, प्रिंसिपल ऑफिस में। रोहित आया था और उन दोनों को बचा लिया और दोनों बदमाशों को प्रिंसिपल ऑफिस ले गया है। ये कहकर रूही अपने क्लास में चली गई। उसके बाद राहुल और आर्यन भी अपने क्लास में चले गए। मोहित आर्यन के क्लास में ही था और वो भी बहुत स्मार्ट था और साथ में आर्यन के पापा का सबसे पसंदीदा छात्र भी था। क्लास खत्म होने के बाद आर्यन और उसके दोस्त बाहर आए और कैंटीन की तरफ गए और वहां बैठकर कॉफ़ी ली। तभी आर्यन की नज़र मोहित पे गई, जो रेवती और रीवा के साथ बैठा था और तीनों बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखकर आर्यन को गुस्सा आया और वह वहां से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में वहां से निकल गया। उसके अगले दिन से ही आर्यन रोज़ सुबह वहां कॉलेज के बाहर बैठकर रेवती को आते हुए देखता था। कुछ दिन बीत गए। रेवती रोज़ आर्यन को वहां बैठा हुआ देखती थी और वो देखती थी कि आर्यन उसी को देख रहा है। उसको ये ठीक नहीं लगता था और एक दिन वो रीवा और मोहित से ये बात बताई। ये सुनकर मोहित बोला, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? सारी कॉलेज की लड़कियां तो उसकी फ़ैन हैं। रीवा कहती है, हाँ, रेवती सही कह रही है, हमने भी उससे रेवती को घूरते हुए देखा है। मोहित कहता है, मैं पूछूं? रेवती कहती है, नहीं, हम पूछ कर देखते हैं। रीवा कहती है, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। रेवती कहती है, ठीक है चलिए। दोनों धीमी धीमी आर्यन के पास जाती हैं। आर्यन बिल्कुल अकेला कैंटीन में बैठा हुआ था। ये सुनकर आर्यन पीछे मुड़कर देखता है और रेवती को सामने देखकर खुश हो जाता है और बोला, हाँ बोलिए ना। रेवती कहती है, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप हमें देखते रहते हैं, हमने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका? आर्यन कहता है, नहीं,
बस पहली नज़र में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ये कहते कहते आर्यन रेवती का दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये सुनकर रेवती रीवा की तरफ देखती है और आर्यन से अपना हाथ छुड़ाकर रीवा का हाथ पकड़कर दोनों हाथ से चली जाती हैं और कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच जाती हैं और वहां लगे बेंच पर बैठ जाती हैं। रेवती कहती है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और सब बुरी चीज़ हमारे साथ ही क्यों होती है। रीवा कहती है, प्लीज़ रेवती चुप हो जाइए, आप कुछ भी मत बोलिए, अब सब सही हो रहा है। हम अचानक से आर्यन की बात सुनकर डर गए, लेकिन आर्यन की ये बात हमें सही लगी है। आखिरकार आपको भी ज़िंदगी जीने का हक है। भाई ने तो आपको एक बार भी नहीं देखा है, वो आपसे प्रेम भी नहीं करते हैं। आर्यन आपसे प्रेम भी करते हैं। हम तो कहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में भी सोचिएगा। दोनों बात ही कर रहे थे कि एक लड़का आता है और बोलता है, रीवा रेवती, आर्यन और मोहित की लड़ाई हो रही है। ये सुनकर भाग कर जाती हैं और देखती हैं कि दोनों भयानक तरीके से मार फाड़ किए हुए हैं। रेवती और रीवा जाकर दोनों की लड़ाई छुड़वाती है। रीवा कहती है, मोहित ये सब क्या है। मोहित कहता है, वो मैंने इससे पूछा कि ये रेवती को क्यों देखता है, तो ये लड़ाई करने लगा और बोल रहा था कि तू रेवती को मुझसे दूर ले जाएगा। मुझे तो पागल लगता है ये लड़का। रीवा कहती है, हाँ पागल ही है ये, वो भी रेवती के प्यार में। मोहित कहता है, क्या। रीवा कहती है, जी। मोहित कहता है, फिर भाई तू मुझे क्यों मार रहा था, उसके पति को मारना। आर्यन कहता है, तू रेवती के आजू बाजू घूमते रहते हो तो तुझे ही पड़ेगी ना। मोहित कहता है, हाँ, क्योंकि मैं रीवा से प्यार करता हूँ और इसलिए मैं रेवती के साथ नहीं रीवा के साथ रहता हूँ। यह सुनकर आर्यन अपना सर नीचे करके मोहित से कहता है, सॉरी भाई। मोहित फिर मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, और फिर धीमी आवाज़ में कहता है कि रेवती बहुत अच्छी लड़की है और उसका पति जो है उसने दूसरी शादी कर ली है, तुम उससे शादी कर सकते हो। मोहित की सारी बातें सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और रेवती के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर सोचने का वक्त चाहिए तो ले लो, मैं इंतज़ार करूँगा। रीवा और विधा और सुरैना छोटी थी, इसलिए उन्हें अधिराज और रेवती की शादी शराब की वजह से हुई है, ये नहीं बताया गया था और ना ही रेवती को ये बातें पता थी। रेवती को भी यही लगता था कि अधिराज किसी और से प्रेम करते थे, इसलिए उसे नहीं अपना पाए और सिर्फ परिवार वाले के दबाव के कारण रेवती से शादी किए थे। आर्यन हमेशा रेवती के आसपास ही दिखाई देने लगा। वो अब अपने दोस्तों के साथ भी बैठना कम कर दिया था। रेवती को आर्यन का यूं साथ रहना अच्छा लगने लगा था। आर्यन भी रेवती का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन रात को आर्यन हॉस्टल के नीचे खड़े होकर रेवती को बाहर आने को कह रहा था। रीवा कैसे भी करके रेवती को बाहर भेजी। बाहर आकर रेवती आर्यन से पूछी, क्या हुआ, इतनी रात को आप यहाँ। फिर आर्यन रेवती की आंखों में देखकर बोलता है, तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गया। रेवती को उसकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों काफ़ी वक्त साथ में गुजारते हैं। उसके बाद रेवती हॉस्टल जाने लगती है। तभी आर्यन कहता है, सुनो, आई लव यू। रेवती कहती है, बाय। आर्यन कहता है, अरे मैडम जवाब तो दो। रेवती कहती है, कल दूंगी, बाय। आर्यन फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आर्यन कॉलेज में रेवती का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रेवती क्लास के समय तक भी कॉलेज नहीं आई। कुछ समय बाद आर्यन को रीवा का फ़ोन आया। आर्यन कहता है, हेलो। रीवा कहती है, रेवती हॉस्टल वापस नहीं आई है, कहाँ है वो। आर्यन डर जाता है और बोलता है, क्या, लेकिन कल तो रात के कुछ 12 बजे तक ही रेवती वापस चली गई थी, लेकिन वो हॉस्टल नहीं गई तो गई कहाँ। रीवा कहती है, पता नहीं क्या करें। आर्यन कहता है, मैं आता हूँ, तुम मुझे हॉस्टल के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलो और मोहित को भी बुला लेना, मैं राहुल के साथ आता हूँ। आखिर रेवती गई तो गई कहाँ, ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पार्ट 5 कल आएगा।